और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां दिल्ली टू पंजाब पल पल डूब रहा है। बड़ी खबर, दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट जारी। आईएमडी ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जहां यमुना नदी का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज किया जा रहा है। अब लोगों के घरों में ये बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानी न सिर्फ आम जनमानस को बल्कि आवाजाही के दौरान भी हो रही है। आपको बता दें कि जो निचले इलाकों में जो घर बसे हुए थे, जो लोग रह रहे थे, उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर अभी भी कोई निचले इलाकों में रह रहा है तो वो तुरंत राहत शिविर कैंप में आ जाए, ताकि किसी तरह की बड़ी कोई जनहानि ना हो। तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और तस्वीरें लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। कितनी बदहाल तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल पा रही है, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो अब 207.35 मीटर है, यानी कि खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। और जो यहाँ पर आपको बता दें कि यमुना का पानी लगातार बह रहा है और इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी यही हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.86 मीटर पहुंच गया। खादर में पानी का फैलाव होने लगा। पुराना उस्मानपुर गांव और गड़ी मांडू गांव में करीब तक आपको बता दें पानी आ गया, जहां सुरक्षा के मद्देनजर यमुना के लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यमुना नदी उफान पर है, जहां पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और ये वीडियो पुराने लोहे का आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां दिल्ली में यमुना किस कदर उफान पर है। रौद्र रूप इस वक्त यमुना नदी का देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207.41 मीटर तक पहुंच गया, जो कई दशकों में सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं कालिंदी कुंज घाट और उसके आसपास के इलाकों में पानी तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि बुधवार को सूखे थे, वहां भी अब पानी चढ़ गया है और घाट के चबूतरे तक पहुंच गया, जहां पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो देखिए, लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसी के चलते यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो निचले इलाकों के लोग हैं उनको कई तरह की परेशानी हो रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन लगातार अपील ये भी कर रहा है कि निचले इलाकों में अगर कोई अभी छूट भी गया है तो वो अपने जरूरी सामानों को लेकर, कागजों को लेकर सीधा राहत शिविर कैंप में आ जाए। और तिब्बती मार्केट से मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए लगातार बारिशों से हाल बेहाल है, चाहे पहाड़ी राज्यों का जिक्र किया जाए, उत्तर भारत का जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या वहां भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर लगातार बरकरार है, तो दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट, जिसको तिब्बती मार्केट कहा जाता है, वहां पर भी इसी तरीके से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही निगम बोध घाट का अगर जिक्र कर लेते हैं, यमुना बाजार का अगर जिक्र कर लेते हो, तो ऐसी स्थिति है। अगर आप देखेंगे पीछे तो यहाँ पे पूरा सड़कों पर किस तरीके से यहाँ पे जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि तिब्बती मार्केट से निकल करके निगम बोध घाट देखिए बस है और बस भी यहाँ पे पूरी तरीके से पानी में जो आदमी जो उसके पहिए हैं वो यहाँ पे गए हुए हैं। ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों से ही इसी तरीके की तस्वीरें निकल के लगातार सामने आ रही, क्योंकि यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान पर सीधे तौर पर बरकरार है। और शायद यही वजह है कि चाहे मोनेस्ट्री मार्केट का जिक्र कर लिया जाए, जो कि तिब्बती मार्केट है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लोग अपना सामान दुकानों से खाली कर चुके हैं और बोट के माध्यम से जो वहां पर रेसिडेंस में रहने वाले लोग हैं उनको सामान वहां पर बोट के माध्यम से भेजा जा रहा है। आने जाने वाले लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जलभराव के चलते, यमुना के जलस्तर बढ़ने के चलते जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और सड़कों पर आने के चलते लोगों के जो आवाजाही है वो भी खासा प्रभावित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो वाहन है वो सीधे तौर पर पानी में आधी तरीके से उनके जो पहिए हैं वो यहाँ पे डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें हैं और ये इसी तरीके से यमुना का जलस्तर जो खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है, तो दिल्ली में जलभराव जैसी स्थिति का सामना भी लोगों को करना पड़ा और बाढ़ के चलते लोगों के अपने घरों को
खाली करके किसी दूसरे स्थान पर भी बिल्कुल जाना पड़ रहा कंचन, है। और देखिए दिल्ली वालों को लगातार अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उनसे अपील की जा रही है जो निचले इलाकों में बसे हुए हैं वो सुरक्षित स्थान पर आ जाए या राहत शिविर कैंप पर आ जाए। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम इस वक्त धरातल पर उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन का जिक्र कर लेते हैं तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं। हालांकि यमुना पार का जो इलाका है जहां पर राहत शिविर कैंप लगाए गए थे, लेकिन जलस्तर बढ़ने के चलते उन राहत कैंपों में भी जो है वो सीधे तौर पर वहां पर पानी भर गया था और उसके बाद उन सभी लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता करते हुए उनको एहतियातन दूसरे जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसे में अगर व्यवस्थाओं का जिक्र कर लेते हैं तो लगातार सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं और ऐसे में लोगों की खाने पीने की व्यवस्था जो है वो भी सरकार की तरफ से की गई है। उनको खाने पीने की सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, उनके सामानों को व्यवस्थित वहां पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद दिल्ली में हर साल इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। 2023 में भी इसी तरीके से जल भरा हुआ था और उसके बाद अब फिर से इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। देखिए अगर वो बाइकों का अगर जिक्र कर लें तो वो पूरी तरीके से जो है वो आधी बाइक का जो पहिए हैं वो पानी में यहाँ पर डूब चुके हैं। काफी मशक्कत के साथ जो है वो सड़कों पर लोगों की आवाजाही यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां लगातार की गई हैं, लेकिन उन सबके बावजूद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बाहर होने के चलते इसी तरीके से जो पानी है वो सड़कों पर लगातार यहाँ पर बरकरार है और प्रशासन अपनी पशुओं को भी लगातार रेस्क्यू यहाँ पे किया जा रहा है। चाहे गायों का जिक्र कर लेती है या फिर कुत्ते बिल्ली का जिक्र कर लेते हैं, हर किसी को रेस्क्यू करने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन स्थिति जो है वो दिल्ली में पानी पानी होती हुई साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल कंचन, और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है सड़कों पर पानी है या पानी में सड़क है, कुछ समझ यहाँ आ नहीं रहा। और शायद इसी तरह का जो भी ये तस्वीरें हैं ये शायद हादसों को भी दावत दे सकती है। बहरहाल जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया कंचन। और दिल्ली में अभी लगातार जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह से बेहाल बनी हुई है। यमुना नदी का जलस्तर अब लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी भी हो रही है। और अब बात करेंगे पंजाब को लेकर, जहां पंजाब में बाढ़ आपदा पर मंथन जारी है। आपको बता दें सीएम भगवंत मान ने इस दौरान कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे का समय होगा जब सीएम आवास पर यह बैठक होगी। सीएम भगवंत मान के आवास पर बैठक होनी है। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा इस दौरान की जाएगी क्योंकि पंजाब में ज्यादा हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। वहां पर मवेशी पानी के तेज बहाव में बह रहे हैं, जनहानि बहुत ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार आलोचना भी न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन की भी की जा रही है कि आखिर कहां है और किस तरह से कदम धरातल पर उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अपने आप में राशि इकट्ठी यहां पर की जा रही है। ऐसे में हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की थी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से और पूरा आश्वासन दिया था कि हर मदद यहां पर दी जाएगी पंजाब वासियों को। वहीं हरियाणा में बारिश बाढ़ से मुसीबत लगातार देखने को मिल रही है। हिसार में सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बाढ़ की वजह से 7 सितंबर तक स्कूल बंद। आपको बता दें कि पंचकुला में भी आज सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर हिसार में सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे क्योंकि बाढ़ की वजह से 7 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। पंचकुला में भी आज सभी स्कूल बंद हैं, जहां पर बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जहां पर हिसार में सभी स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरह से लगातार जो बारिश है वो यहां पर हो रही है जिसकी वजह से सड़क का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ मलबा सड़कों पर आया हुआ है, कीचड़ बहुत ज्यादा हो चुका है बारिश की वजह से और इसी के चलते अब जो परिवहन विभाग की एक बस है वो भी फंस गई है। अब खबर अलीगढ़ से है जहां पर हथनीकुंड से छोड़े गए पानी ने टप्पल के कई गांव को डुबो दिया है। यमुना के उफान से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खेत, घर और जीवन सब जलमग्न हो गया। आपको बता दें कि महाराजगढ़, शेरपुर, घरबार, मालव, उटासनी और किशनगंज जैसे गांव में हजारों बीघा फसलें पानी में समा गई हैं। किसान और पशुपालक अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने को मजबूर हैं, लेकिन चारे की भारी किल्लत ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यमुना का ये उफान केवल खेत और घर नहीं डुबो रहा बल्कि लोगों के सपने और भविष्य को भी ओझल कर रहा है।
मवेशियों ने? ये जमुना पार से लेके आते हैं चारा भैंसों के लिए, हरियाणा साइड से। और पानी भी, उधर भी पानी है, जंगल में भी पानी में तो काट के लेके आते हैं। क्या पहले से ज़्यादा पानी है, क्या आने वाला है पानी? आने वाला है पानी, जो अभी छोड़ा गया 3.5 लाख के करीब पानी जो बता रहे हैं, जो हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा है वो जमुना के लिए मट्टी कट्टा भागा है। अच्छा, कहाँ पर जाएंगे? ये मार से लेके जुप्पे तक जाएंगे। अच्छा, कितने कट्टा लगाए जाएंगे लगभग? ये ईजा कट्टे चले गए यहाँ तो गाड़ी में ट्रैक्टर भर के चाया कट्टे भी बड़े पड़े हैं। क्या बंदा कमज़ोर है कहीं पर? बंदा कमजोर की वजह से बाहर कोई छंद हो जाए, कहीं कट जाए, उसके लिए लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग लगे हुए हैं, लगभग कितने कर्मचारी? 25-30 लोग लगे हुए हैं। प्रशासन कोई ना निकालने की कोशिश कर रहा है जी, बस 2-1 मिनट को होंगे और बस चलते बनेंगे। कोई सुविधा कोई दी है आपको? कोई सुविधा ना दी अभी तक जो सरकार से जो मिल रही है आपको? कुछ नहीं रही जी। और यहाँ को तो बहाना धरते थे महाराज को कि महाराज को हमें बसकों का सदे दियो, कुछ नहीं दियो आज तक, अपना ही बेच कुछ के खा जाते हैं। सरकार है खा रहे हैं,